पश्चिम बंगाल में मुख्यमंत्री की कुर्सी संभालते ही शुभेंदु अधिकारी अब फुल एक्शन मोड में नजर आने लगे हैं। उनके हालिया फैसलों ने यह साफ कर दिया कि बंगाल अब कानून का राज चलेगा और किसी भी तरह की मनमानी बर्दाश्त नहीं करेगा। शुभेंदु अधिकारी ने अब गौवंश की सुरक्षा और पशु को लेकर एक ऐसा कानून लगाया है कि उसने पूरे राज्य में हड़कंप मचा दिया है। बंगाल में अपनी मर्जी से किसी भी पशु, चाहे वो गाय हो या बैल हो या भैंस, उसका वध करना नामुमकिन सा हो गया है। सरकार ने पश्चिम बंगाल पशु वध नियंत्रण अधिनियम 950 को बेहद सख्ती से लागू करने का आदेश दे दिया है। नियमों के मुताबिक अब किसी भी पशु के वध के लिए आपको सरकारी अधिकारियों से फिटनेस सर्टिफिकेट लेना अनिवार्य होगा। यह सर्टिफिकेट कोई एक व्यक्ति नहीं बल्कि नगर पालिका अध्यक्ष या पंचायत समिति सभापति और एक सरकारी पशु चिकित्सक संयुक्त रूप से जारी करेगा। और याद रहे कि यह सर्टिफिकेट तभी मिलेगा जब पशु 40 साल से अधिक आयु का हो या किसी अस्थायी रोग या चोट के कारण पूरी तरह से अक्षम हो चुका हो। लेकिन असली सख्ती यहाँ खत्म नहीं होती दोस्तों। सरकार ने साफ कर दिया है कि पशु वध केवल निर्धारित बूचड़खानों में ही होगा। किसी भी सार्वजनिक सड़क या स्थान या खुले में पशु वध करने पर पूरी तरह से पाबंदी लगा दी गई है। अगर किसी ने इन नियमों का उल्लंघन किया या जांच टीम को रोकने की कोशिश की तो उसे 6 महीने की जेल या भारी जुर्माना भुगतान भी करना होगा। देखिए, अब नई सरकार जो पश्चिम बंगाल में बीजेपी की बनी है, अब एकाएक कर बीजेपी सरकार किस तरह से नीतियां ला रही हैं, अपनी योजनाओं को धरातल पर उतारती नजर आ रही हैं। शुभेंदु अधिकारी पहली बार पश्चिम बंगाल के देखिए मुख्यमंत्री बने हैं, उसमें ही उन्होंने कितने सारी योजनाएं अब एकाएक कर वो जनता के लिए लाते जा रही हैं। शुभेंदु अधिकारी पूरे तरह से योगी मॉडल की राह पर चलते दिख रही हैं। आपको बताएं जिस तरह से यूपी में भी ये सारे नियम लागू हो रहे हैं। साथ ही अगर हम बात करें लाउड स्पीकर की, तो लाउड स्पीकर में भी जिस तरह से यूपी में काम चलता है, पश्चिम बंगाल में भी वही हाल होने वाला है। उन्होंने धार्मिक स्थलों पर लाउड स्पीकर के शोर को कम करने और सड़कों पर किसी भी तरह की ऐसे धार्मिक गतिविधि रोकने के निर्देश भी दे दिए हैं। जैसे देखिए, आप अगर हम उत्तर प्रदेश की बात करें तो उत्तर प्रदेश में भी अब रोड पे नमाज जो अदा नहीं कर सकते। साथ ही साथ लाउड स्पीकर को ज़्यादा मात्रा में आप नहीं चला सकते, क्योंकि इससे किसी को नुकसान ना हो, बुजुर्ग को यहाँ पे नुकसान ना हो, उसका खासा ध्यान सरकार की तरफ से रखा गया है। वही देखिए, उसी नक्शे कदम पे पश्चिम बंगाल की सरकार भी आपको चलती हुई दिख रही है। चाहे हम लाउड स्पीकर की बात करें, चाहे खुले में नमाज पढ़ने की बात करें, और चाहे सिर्फ लाउड स्पीकर देखिए मंदिर के मस्जिद के लिए नहीं है। ये जो नियम है ये मंदिर के लिए भी उतना ही मायने है। आप मंदिर में भी लाउड स्पीकर को या फिर भजन हो, किसी भी तरह से आप ज़्यादा आवाज़ में नहीं चला सकते, क्योंकि उससे किसी को नुकसान ना हो, उसका आप खासा ध्यान रखेंगे। साथ ही अवैध खनन और पशु तस्करी पर पहले ही जीरो टॉलरेंस का ऐलान कर चुके शुभेंदु बंगाल की व्यवस्था को पूरी तरह बदलने के संकल्प के साथ आगे बढ़ रही है। शुभेंदु अधिकारी के इन फैसलों को बंगाल की राजनीति में एक अलग ही एंगल के साथ देखा जा रहा है। अब तक बंगाल में जिस तरह सड़कों पर धार्मिक आयोजनों और बिना रोक टोक पशु वध की खबरें आती थी, उन पर इस कानून से पूरी तरह से ब्रेक लग गया है। मुख्यमंत्री ने यह साफ कर दिया है कि बंगाल अब अपनी पुरानी पहचान बदलकर नियमों वाला राज्य बनेगा। लाउडस्पीकर की आवाज को धार्मिक स्थलों के अंतर तक सीमित रखना और सड़कों पर आम जनता के चलने के लिए खाली रखना, ये ऐसे कदम हैं जो सीधे तौर पर कानून व्यवस्था को मजबूत करने का संदेश बंगाल में दे रही हैं। विपक्ष भले ही इस घेरे आपको बताएं कि विपक्ष भले ही इस योजनाओं को घेरे, लेकिन शुभेंदु अधिकारी ने यह साफ कर दिया है कि बहुसंख्यक और अल्पसंख्यक सभी के लिए नियम एक समान लागू होंगे। अगर हम बात करें कि योगी के नक्शे कदम पर शुभेंदु अधिकारी बंगाल में अपना डबल इंजन सरकार की तरफ से रफ्तार की ओर आगे बढ़ रही है। शुभेंदु अधिकारी का ये नया अंदाज उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की कार्यशैली से प्रेरित माना जा रहा है। जिस तरह यूपी में अवैध बूचड़खानों पर ताला लगा और सड़कों पर नमाज पढ़ने जैसे मुद्दों को सुलझाया गया, ठीक वैसे ही
तस्वीर अब बंगाल के कोने कोने में दिखाई देने लगी है। गोवंश की हत्या करने वालों के लिए जेल और भारी जुर्माने का प्रावधान बताया गया है कि सरकार अब पशु तस्करी और अवैध हथियारों की जड़ पर प्रहार कर रही है। शुभेंदु अधिकारी की जीरो टॉलरेंस नीति ने माफियाओं और कट्टरपंथियों के बीच एक खौफ पैदा कर दिया है, जिससे ये संदेश दिया जा रहा है कि बंगाल में अब सिर्फ संवैधानिक मर्यादा का पालन करने वालों की ही जगह अब बची है। देखिए, अगर हम बात करें तो पूरे तरह से पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नक्शे कदम पर उनकी राह पर चलते यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। आपने तस्वीरों में भी देखा होगा, एक जनसभा में जब मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश के बंगाल गए थे तो शुभेंदु अधिकारी ने उनके पैर भी छुए थे। उसमें भी वो साफ तौर से अटकलें लगाई गई थी कि अब जो है बंगाल में वही होगा जो उत्तर प्रदेश में हुआ था। अब ऐसा ही अब देखिए, एक एक कर कोई योजनाएं जो बंगाल में आ रही हैं, सबसे यही साफ होता है कि बंगाल की स्थिति भी अब उत्तर प्रदेश की तरह दिखने लगी है। बंगाल के कोने कोने में दिखाई देगी। जो आपको बताएं कि गोवंश की जो हत्या करने वालों के खिलाफ जेल और भारी जुर्माने का जो प्रावधान है वो बहुत ज़्यादा सख्ती के साथ पश्चिम बंगाल की सरकार ला रही है। साथ ही बंगाल में शुभेंदु सरकार का सख्त कानून देखिए अब लागू होता नजर आ रहा है। आपको बताएं तो इन नियमों पर विपक्ष ने भी कड़े प्रहार किए हैं। विपक्ष का काम है प्रहार करना। साथ ही अगर हम बात करें बंगाल में पशुवध कानून पर सख्ती अब बंगाल में दिखने को लगी है। पशुवध पर अब जिस तरह से एक्शन लिया गया है बंगाल की जनता उसको सराह रही है। साथ ही खुले में पशुवध पर सरकार का बड़ा एक अलग ही एंगल निकल कर आया है। उनकी सख्ती जिस तरह से लाउड स्पीकर हो या फिर मस्जिद, देखिए लाउड स्पीकर की अगर हम बात करें तो ना सिर्फ मस्जिद, मंदिर में भी इस तरह से ही आपको बताएं नियम लागू होंगे। अगर आप मंदिर पर लाउड स्पीकर में ज़्यादा भजन चलाते हैं तो आप पर भी कार्रवाई होगी, या फिर आप अगर बंगाल में मस्जिद में लाउड स्पीकर ज़्यादा आवाज़ में चलाते हैं तो उस तरह की कार्रवाई आपके साथ भी होगी। तो देखिए, इस तरह से सबका साथ सबका विकास की राह पर शुभेंदु अधिकारी भी बंगाल की राह पे निकलने चले हैं। साथ ही साथ जिस तरह से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एक कर जब वो उत्तर प्रदेश में आए थे इन सभी चीज़ों को लाते गए थे, अब इसी नीतियों पे राह पर अब शुभेंदु अधिकारी भी नजर आने लगे हैं। देखिए, जिस तरह से उत्तर प्रदेश में सारी चीज़ों को किया गया था, ठीक वैसे ही तस्वीर अब बंगाल के कोने कोने में दिखाई देने लगी है। गोवंश की हत्या करने वालों के खिलाफ जेल और भारी जुर्माने का प्रावधान ये बताता है कि सरकार अब पशु तस्करी और अवैध हथियारों की जड़ पर प्रहार करता नजर आ रहा है। शुभेंदु सरकार की जीरो टॉलरेंस नीति ने माफियाओं और कट्टरपंथियों के बीच एक खौफ पैदा कर दिया है, जिससे यह संदेश जा रहा है कि बंगाल में अब सिर्फ संवैधानिक मर्यादा का पालन करने वालों की जगह बची है। बहरहाल मेरे साथ अभी के लिए इतना ही। आप देखते रहिए TV7 भारत। नमस्कार।